एक महिला अचानक देखती है कि उसके पड़ोसी घबराहट में अपना घर छोड़कर कहीं भाग रहे हैं। वह और उसका पति उनकी मदद करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन पड़ोसी उन्हें देखते ही ऐसे डर जाते हैं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दोनों हैरान रह जाते हैं। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पूरा शहर अफरा तफरी में डूब चुका है। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है, जैसे कोई अदृश्य मौत उनके पीछे पड़ी हो। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन लोगों की आंखों में जो डर था उसने निक और उसकी पत्नी एना को भी बेचैन कर दिया। निक तुरंत फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, परिवार को यहाँ से निकालना ही होगा। वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर कार में बैठता है और शहर छोड़ने निकल पड़ता है। मगर रास्ते में उन्हें वही पड़ोसी वापस आता दिखाई देता है जो कुछ देर पहले जान बचाकर भागा था। उसकी कार पागलों की तरह तेज रफ्तार में वापस शहर की ओर दौड़ रही थी। यह देखकर निक के मन में डर और गहरा हो जाता है। थोड़ी दूर जाकर पूरा रास्ता जाम मिल जाता है। सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थीं। तभी उन्हें पता चलता है कि शहर से बाहर निकलने वाला इकलौता रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। चारों तरफ फौजी गाड़ियां, हथियारबंद सैनिक और ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे थे। टीवी और रेडियो पर लगातार ऐलान हो रहा था कि सभी लोग तुरंत अपने घर लौट जाएं। कुछ लोग डरकर वापस जाने भी लगे। निक को लगा शायद कोई भयंकर वायरस फैल चुका है और सरकार पूरे इलाके को सील कर रही है। लेकिन तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। लोग ऊपर देखते हैं तो धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई देता है। अगले ही पल 2 लड़ाकू विमान आसमान चीरते हुए उनके सिर के ऊपर से निकलते हैं और सीधे शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही विमानों से बम बरसने शुरू हो जाते हैं। पूरा शहर आग और धमाकों से कांप उठता है। देखते ही देखते उनका पूरा कस्बा जलते हुए नरक में बदल जाता है। लोग दहशत में चीखने लगते हैं। निक और उसका परिवार सदमे में थे। अगर वे कुछ मिनट पहले वापस घर लौट गए होते तो शायद अब तक जिंदा नहीं बचते। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। बमबारी खत्म करने के बाद वे लड़ाकू विमान अचानक मुड़ते हैं और सीधे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी सबको एहसास होता है कि सेना सिर्फ शहर नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर इंसान को खत्म करना चाहती है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी एना की नजर पहाड़ी पर बने पुराने पानी के टॉवर पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसके पास ही एक पुराना स्कूल है जिसके नीचे बंकर जैसा तहखाना बना हुआ है। वह तुरंत निक और बेटी को लेकर वहाँ की ओर भागती है। पीछे से विमानों की दूसरी बमबारी शुरू हो जाती है। जहाँ वे कुछ सेकंड पहले खड़े थे वहाँ अब आग का समंदर था। उनकी बेटी धमाके की लहर से दूर जा गिरती है, लेकिन किसी तरह वे उसे उठाकर भागते रहते हैं। आखिरकार वे स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पूरी तरह सुनसान था। नीचे जाने वाले लोहे के दरवाजे पर ताला लगा था। ऊपर से विमान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। निक बिना देर किए ताला तोड़ देता है और परिवार के साथ अंदर घुस जाता है। जैसे ही वे भारी दरवाजा बंद करते हैं उसी पल एक जोरदार धमाका उनके ऊपर होता है। पूरी जमीन हिल जाती है, लेकिन सौभाग्य से वह बंकर काफी मजबूत था और वे तीनों जिंदा बच जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इस भूमिगत जगह में खाने पीने का कुछ सामान पहले से रखा हुआ है। डिब्बाबंद फलियां, कुछ कोल्ड ड्रिंक, पुराने औजार और थोड़े बहुत जरूरी सामान। उन्हें नहीं पता था कि बाहर आखिर हुआ क्या है और सरकार उन्हें क्यों मारना चाहती है, लेकिन फिलहाल जिंदा रहने का यही एक रास्ता था। निक लोहे की मोटी जंजीरों से दरवाजा बंद कर देता है। अब बाहरी दुनिया से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। दिन बीतने लगते हैं। ऊपर की दुनिया से कटकर जीना आसान नहीं था। खाने के नाम पर सिर्फ पुराने डिब्बाबंद फल और बीन्स थे। पानी भी गंदे हैंडपंप से निकालना पड़ता था। समय काटने के लिए उनके पास केवल ताश के पत्ते थे। छोटी बच्ची हर दिन दीवार पर एक निशान बनाती ताकि पता चल सके कि उन्हें यहाँ रहते कितना समय हो गया है। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बंद जगह का असर बच्ची पर पड़ने लगा। एक दिन वह रोते हुए पूछती है कि आखिर वे यहाँ कब तक रहेंगे। निक उसे समझाता है कि जब बाहर का वायरस खत्म हो जाएगा और दुनिया फिर से सुरक्षित हो जाएगी तभी वे बाहर जाएंगे। मगर खुद निक को भी नहीं पता था कि वह दिन कभी आएगा भी या नहीं। समय बीतता गया। 1 महीना, 3 महीने, फिर पूरा 1 साल। दीवारों पर सैकड़ों निशान बन चुके थे। बाहर की दुनिया अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। इसी दौरान निक और एना अपनी बेटी को कुछ सख्त नियम सिखाते हैं। पहला, कभी जोर से आवाज मत करना। दूसरा, गुस्सा या डर दिखाना मना है। तीसरा, बिना इजाजत दरवाजा नहीं खोलना। और चौथा, सांस लेने वाले राक्षसों के बारे में सवाल नहीं पूछना। बेटी को यह सब अजीब लगता था। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। एक दिन मौका पाकर वह चुपके से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा भारी जंजीरों से बंद था। तभी उसकी माँ उसे एक छोटा सा आईना देती है जिसे पाइप के रास्ते बाहर निकालकर वह ऊपर की दुनिया देख सकती थी। जैसे ही बच्ची आईने से बाहर झांकती है उसका दिल बैठ जाता है। ऊपर पूरी दुनिया उजड़ी पड़ी थी। सड़कें सुनसान थी, इमारतें खंडहर बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ धूल, राख और सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मानव जाति खत्म हो चुकी हो। धीरे धीरे उनका राशन भी खत्म होने लगता है। एक दिन बच्ची बड़ी खुशी से पीच का डिब्बा खोलती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। पास में चूहों द्वारा कुतरा गया छेद देखकर सब समझ जाते हैं कि उनके बचे हुए खाने को भी चूहे बर्बाद कर रहे हैं। 12 डिब्बे पूरी तरह खाली हो चुके थे। निक गुस्से में चूहे को मारने दौड़ता है ताकि कम से कम खाने के लिए मांस मिल सके, लेकिन तभी अफरा तफरी में तेल का लैंप गिर जाता है और पूरे बंकर में आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड में आग हर तरफ फैल जाती है। तीनों घंटों तक जान लगाकर आग बुझाते हैं और आखिरकार किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन आग से निकला धुआं ऊपर वेंटिलेशन पाइप से बाहर चला गया था। एना डर जाती है। उसे लगता है कि बाहर मौजूद वे खतरनाक जीव इस धुएं को देखकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। निक पहले उसकी बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब वह बाहर देखने वाले शीशे से झांकता है तो पाता है कि वेंटिलेशन के आसपास की धूल साफ हो चुकी है।
अब यह जगह दूर से भी अलग दिखाई दे रही थी। मजबूरी में निक और एना ऊपर जाकर उसे धकने का फैसला करते हैं। वे ऊपर चले जाते हैं और बेटी नीचे अकेली रह जाती है। काफी देर बीत जाती है, लेकिन दोनों वापस नहीं आते। घबराकर बच्ची बाहर झांकती है। तभी उसे दूर जंगल में कुछ परछाइयां तेजी से भागती दिखती है। वह समझ जाती है कि वही सांस लेने वाले राक्षस है। डर के मारे वह तुरंत ऊपर भागती है और पहली बार बंकर का दरवाजा खोल देती है। लेकिन बाहर निकलते ही वह चौंक जाती है। वहाँ उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते। तभी अचानक वे दोनों सामने आ जाते हैं और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन उसी समय आसपास चूहों का एक झुंड पागलों की तरह भागता दिखाई देता है। निक तुरंत समझ जाता है कि वे किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं। तीनों तुरंत वापस बंकर में घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद ऊपर भारी कदमों की आवाजें आने लगती है। कोई चीज उनके दरवाजे को सूंघ रही थी। बच्ची डर से कांपने लगती है। फिर अचानक दरवाजे की जंजीरें जोर जोर से हिलने लगती है। वह चीज अंदर आने की कोशिश कर रही थी। निक और एना पूरी ताकत से दरवाजा रोकने लगते हैं। ऊपर से भयानक गुर्राने की आवाजें आती है। एक झटके में जंजीर टूट जाती है। तभी निक लोहे की पाइप निकालकर दरवाजे को अटकाता है। उसी दौरान एना ऊपर झांकती है और पहली बार उस राक्षस की आंखें देखती है। काली, डरावनी और इंसानों जैसी नहीं। आखिरकार दरवाजा टूट जाता है। राक्षस अंदर घुसने लगते हैं। एना जलता हुआ लैंप उनकी ओर फेंक देती है, जिससे आग की दीवार बन जाती है। कुछ देर के लिए वे रुक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर निक वेंटिलेशन का रास्ता तोड़ता है और पत्नी बेटी को बाहर निकाल देता है। खुद वह पीछे रुक जाता है ताकि उन्हें भागने का समय मिल सके। एना अपनी बेटी को लेकर अंधेरे जंगलों में भागती रहती है। काफी देर बाद वे उसी हाईवे पर पहुंचते हैं जहां सालों पहले सेना ने उन्हें रोका था। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है और अचानक उन पर जाल गिरा दिया जाता है। दोनों फंस जाती है। अब सच सामने आता है। वे भयानक राक्षस असल में कोई एलियन नहीं, बल्कि इंसानों की सेना थी। सैनिक उनके खून के नमूने लेते हैं और पता चलता है कि निक का परिवार एक घातक वायरस से संक्रमित था। यह वायरस हवा से फैलता था और संक्रमित इंसान धीरे धीरे हिंसक जीवों में बदल जाते थे। सरकार ने इसी कारण पूरे शहर को खत्म कर दिया था। तभी अचानक एक सैनिक की गर्दन फट जाती है। पीछे खड़ा निक था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, नसें उभरी हुई थीं और वह इंसान से ज्यादा दानव लग रहा था। वह अकेले ही सैनिकों पर टूट पड़ता है। कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन आखिरकार गोलियों से छलनी होकर निक गिर पड़ता है। इस अफरा तफरी में एना और उसकी बेटी भाग निकलती है, लेकिन सैनिक उनका पीछा करते रहते हैं। तभी एना पर गोली चलती है और वह घायल होकर गिर जाती है। अपनी मां को मरते देखकर बेटी का गुस्सा फूट पड़ता है और उसके अंदर छिपा वायरस पूरी तरह जाग जाता है। वह भी राक्षस की तरह सैनिकों पर हमला कर देती है। किसी तरह मां बेटी वहां से बच निकलती है और भागते भागते एक पुरानी सुरंग तक पहुंचती है। सुरंग के अंदर उन्हें एक छोटा लड़का मिलता है, वही पड़ोसी का बेटा जिसे वे सालों पहले जानते थे। वह उन्हें एक गुप्त जगह पर ले जाता है। नीचे सीवर जैसी सुरंगों में सैकड़ों लोग छिपकर रह रहे थे। वे सभी उस वायरस से बचने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी पूरी तरह इंसान नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उनमें जीने की उम्मीद बाकी थी। अंधेरे में रहने के बावजूद वे विश्वास करते थे कि एक दिन इंसान इस वायरस का इलाज जरूर ढूंढ लेगा और शायद तब दुनिया फिर से रोशनी देख पाएगी। अगर आपको ऐसी ही खौफनाक और रहस्य से भरी फिल्मों की कहानी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इंसानों से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।